हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट की स्टेट वाइज वैकेंसीज आरटीआई के थ्रू डिस्क्लोज हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे 1570 वैकेंसीज हैं टोटल टैक्स असिस्टेंट की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। आई एग्री, मैक्सिमम वैकेंसी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, साउथ में ही कुछ ना कुछ ज्यादा है। जैसे कि आपका चेन्नई हो गया, चेन्नई के अंदर 219 है टोटल, बेंगलोर के अंदर 123 है, अहमदाबाद में 107 है, और वैसे सबसे ज्यादा जो है मुंबई के अंदर है 461 वैकेंसीज। ठीक है, और यहाँ पे कलकत्ता में भी 153 वैकेंसीज हैं। जैसा कि नॉर्मली ट्रेंड रहता है कि साउथ के अंदर वैकेंसीज अक्सर जो है ज्यादा आती है, तो वही जो है इस बार यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे आप देख सकते हो, जयपुर जोन की बात करें तो 0 वैकेंसीज हैं, दिल्ली के अंदर टोटल 44 हैं जिसमें 16 जनरल की हैं, चंडीगढ़ में जनरल की 32 और टोटल जो है 80 निकल के आते हैं। जब बच्चा कोई नया नया सीजीएल की तैयारी स्टार्ट करना शुरू करता है तो इनको तो मतलब कंसीडर ही नहीं करता, टैक्स असिस्टेंट को तो वो एक तरीके से मतलब अपने ड्रीम जॉब के अंदर कहीं पे लाता ही नहीं है। बट जैसे जैसे आप तैयारी स्टार्ट करते हो, आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, मतलब इंसान फिर सोचता है कि चलो यार कोई भी नौकरी मिल जाए। और टैक्स असिस्टेंट की मैं बात करूं तो भाई साहब, इनमें जो बच्चे नॉर्थ के हैं, सीजीएल 2022 में जो नॉर्थ के बच्चे हैं, और उन्हें अगर नॉर्थ में अपने ही स्टेट या अपने आसपास के स्टेट में अगर टैक्स असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है तो वो बच्चे बहुत खुश रहते हैं उन बच्चों से जो कि साउथ में जाके कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर लगते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आप ऑल इंडिया रैंक अगर लगभग 1,500-2,000 के आसपास ले आते हो, 2,000 के आसपास, तो मतलब आपको नॉर्थ के अंदर जो है टैक्स असिस्टेंट की मतलब पोस्ट मिलना मतलब काफी आसान हो जाता है आपके लिए। वहीं एक बच्चा अगर ऑल इंडिया रैंक 200-250 लेके आ रहा है और वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर ऑप्ट कर ले, तो मान के चलो मेरे भाई वो बंदा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगेगा कहीं साउथ में जाके, केरला वेरला में या फिर चेन्नई के आसपास। लेकिन जो बच्चा 2,000 रैंक के आसपास लेके आ रहा है वो लग जाता है अपने घर के आसपास में टैक्स असिस्टेंट। ठीक है, और जैसा ही आप एक बार अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आ गए ना, देन यू विल रियलाइज कि जितना हमें बाहर से देख के लगता है कि भाई ये पोस्ट ऐसी है, वो पोस्ट ऐसी है, मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर आ गए और अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप काम में अच्छे हो, तो आपको रियलाइज होगा कि लगभग सारी पोस्ट जो है बराबर सी हैं, कोई खास फर्क नहीं है। अगर न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स नहीं आते हैं, आरआर अगर नहीं आता है, तो टैक्स असिस्टेंट की जॉब बहुत शानदार जॉब है। आपका 2 साल में पहला प्रमोशन हो जाता है, आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बन जाते हो। उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करते हो तो वैसे ही आपको जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, कुछ जो है आपके एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स लग जाते हैं। तो अभी आप लोगों के एग्जाम चल ही रहे हैं, जिन बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं भाई, आज से ही जो अपनी मेंस की तैयारी में लग जाओ। एसएससी का कोई भरोसा नहीं है किस दिन जो है मतलब फट से डेट निकाल देगी कि भाई 20 दिन के बाद मेंस का पेपर, और फिर मतलब धरी की धरी रह जाएंगी चीजें। तो वही सारी चीजें हैं जो आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे थे, मैथ्स और इंग्लिश में। मैं मान के चलता हूँ जो बच्चे बढ़िया तैयारी वाले हैं वो मतलब मैथ्स और इंग्लिश में अपना एक तरीके से सेचुरेशन ला के बैठ चुके होते हैं। तो प्रीलिम्स वाली चीजें दोबारा मेंस में आ रही हैं, तो ऐसे प्रीलिम्स में आप अपनी गलतियों से सीखोगे। मतलब प्री में अगर आप कट टू कट क्लियर हो रहे हो, जस्ट कट ऑफ से 10-15 ऊपर नंबर लाकर ही पास हो रहे हो, तो सीखो फिर अपनी गलतियों से, आपने यहाँ पे क्या चीजें की, फिर भयंकर बाउंस बैक करो अपने मेंस के लिए। और मेंस का पैटर्न बदला है तो इस चीज का थोड़ा सा फायदा उठाओ। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जस्ट पैटर्न चेंज होने की वजह से जो है मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट ले जाते हैं, और फिर मतलब तैयारी अच्छी कर रखी है तो आप निकाल लेते हो, है ना। और प्रैक्टिस कर लेना इस नए पैटर्न के ऊपर, बहुत ज्यादा मॉक्स वगैरह जो है लगा लेना। और आप लोगों को पता है जो अपडेटेड मॉक टेस्ट हैं इस नए पैटर्न के ऊपर वो आपको मिल रहे हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर। टेक्स्ट बुक पे जो नया पैटर्न है वो, और प्लस जो पुराने पैटर्न के ऊपर जो क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस नए पैटर्न के फॉर्म में आपको जो यहाँ पे मिल जाएंगे। आप भाई कोड लगाते हो BHAI, भाई कोड लगाने से जो भी उस टाइम का ऑफर चल रहा होगा वो मिल जाएगा, प्लस एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाता है 10% का। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपके साथ में जो और बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी जब इसका मॉक लगाएंगे तो आप अपनी रैंक चेक कर सकते हो कि आपकी क्या रैंक आ रही है उस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट के अंदर। तो क्या बढ़िया मौका है यार सीजीएल 2022 का, जो मैं बता रहा हूँ ना। अगर किसी के पास कोई भी जॉब नहीं है तो उसके लिए तो बहुत ही मतलब शानदार तरीका है। अगर कोई भी जॉब कहीं भी चाहिए अगर मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, तो बहुत आसान है भाई सीजीएल 2022 के थ्रू लगना। बस वही 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके जो आपने फिल्म्स में पढ़ लिए हैं, उन्हीं को भयंकर तरीके से दोबारा फोड़ डालो। बस जीके पे थोड़ा ध्यान दे लेना, मतलब अब मेंस में जो है मतलब जीके भी अच्छी खासी वेटेज रख रही है। तो अगर आप लूसेंट कर चुके हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने लूसेंट कर ली है तो आप अपने 6 से लेकर 10 तक की जो एनसीईआरटीज होती हैं, मतलब उनमें से थोड़ा सा निकल जाओ। साइंस के जो है हर मतलब शिफ्ट के अंदर आप देखोगे 5 से 5 क्वेश्चन आपको साइंस के मिल जाते। ठीक है, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक भाई, शानदार तैयारी करो। मतलब इस मोमेंटम को बनाए रखो अगले 3 महीने तक, या 2.5-2 महीने, जितने भी टाइम के बाद मेंस का पेपर होता है। सर्दियों का टाइम वैसे यार, सर्दियों में वैसे पढ़ाई करने में मजा आता है नहीं, मतलब गर्मियों में तो फिर भी टेंशन रहती है, लाइट न चली जाए, गर्मी न लग जाए। मतलब सर्दियों में तो वैसे छोटे छोटे दिन होते हैं, आप रात को पढ़ो यार जितना मैक्सिमम पढ़ सको। शाम को फटाफट जल्दी खाना खा लो, 7-7:30 खाना खा लो। उसके बाद 1-2-3 जितने मतलब आपका मन करे उतने बजे तक पढ़ाई कर सकते हो। मान लो 3 बजे तक भी अगर आप 7 से लेके 3 बजे तक, या फिर मान लो रात के 9 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक, ये जो 6 घंटे हैं, इन 6 घंटे में अगर आपने 4 घंटे की पढ़ाई कर ली, थोड़ा बहुत ब्रेक ब्रेक लेके,
उसके बाद 3 बजे जब सोने जाओगे या फिर 2 ढाई बजे जब भी सोने जाओगे, बड़ी सुकून की नींद आएगी। आपको लिटरली फील होएगा कि मैंने तो यार अपना आज का कोटा पूरा कर लिया। आप शांति से सो पाओगे बिना किसी टेंशन के। सुबह भी जब उठोगे तो मतलब मुस्कुराते हुए उठोगे, आपको लगेगा यार मैं तो बढ़िया से रात को पढ़ के सोया था। फिर उन्हीं चीजों को जो है रिवाइज कर सकते हो। लेकिन जब आप अपना पूरा दिन खराब कर लेते हो ना, मतलब फालतू के रील्स में लगा दिया या कुछ इधर उधर की बातों में लगा दिया, फिर जब आप रात को सोते हो और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो बढ़िया नींद नहीं आती कभी भी। आपको मतलब एक मन में मतलब हमेशा चुभन रहेगी कि यार आज का दिन खराब कर लिया। फिर जब आप सुबह उठोगे तो और ज्यादा रिग्रेट होएगा, कह रहे एक तो मैंने पिछला दिन खराब कर लिया था और उसके बाद में इतने घंटे सो के मैंने मतलब और ज्यादा टाइम खराब कर लिया। तो जब पढ़ाई करते हो, पढ़ाई अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद जब सोते हो ना, यू विल फील लाइक ए किंग। आपको लगेगा मतलब वाह यार मजा आ गया। ठीक है, तो चलो फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जिन बच्चों के अभी CGL 2022 के प्रीलिम्स के पेपर चल ही रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। मतलब अच्छा कूल माइंड से जाके अपना एग्जाम दो। जो तैयारी कर चुके हो देखो वो कर चुके हो, जो चीज पढ़ चुके हैं बस वो अपने को गलत नहीं करके आनी। जो चीज नहीं आती वो नहीं आती, क्या दिक्कत है, जो आती है बस वो गलत नहीं करनी एटलीस्ट, है ना। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।